हेलो एवरीवन, दिस इज़ फार्माउल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे CVS का सेकंड पार्ट विच इज़ इश्कीमिया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। यूनिट 1 में हम एथेरोस्क्लेरोसिस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम 4 डिजीज़ेस कवर करने की कोशिश करेंगे विच इज़ इश्कीमिक हार्ट डिजीज़, IHD, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन IMI, एंजाइना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो हम स्टार्ट करेंगे इश्कीमिया से। इश्कीमिया क्या होता है? अगर बॉडी में मायोकार्डियल सप्लाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का इम्बैलेंस हो, डिमांड पूरी ना हो पाए, तो उसे इश्कीमिया कहते हैं। इश्कीमिया इज डिफाइंड एज अक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म ऑफ cardiac disability arising from imbalance between myocardial supply and demand of oxygenated blood, also known as CAD. CAD की फुल फॉर्म क्या होती है? coronary artery disease. According to the rate of severity, 1 out of 4 may occur. इनमें से जितनी सिवियरिटी ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से कोई एक हो सकता है। वो क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट पेन, अक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी कि हार्ट अटैक, क्रोनिक इश्कीमिक हार्ट डिजीज विथ CHF, सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, तो इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं। इटियोलॉजी सबकी ऑलमोस्ट सेम ही है। रिडक्शन ऑफ कॉर्नरी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, स्मोकिंग, अल्कोहल। और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल इनटेक और डाइटरी फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, आप वो भी लिख सकते हैं। अब इसकी देख लेते हैं पैथोजेनेसिस क्या कहती है। रिडक्शन इन ल्यूमेन ड्यू टू प्लैक एग्रीगेशन। ल्यूमेन जो होता है ना, वो पतला हो जाता है किसकी वजह से? प्लैक के फॉर्मेशन से। मैंने पिछली बार भी बताया था प्लैक क्या है, एक तरीके का ट्राइग्लिसराइड और लिपिड का अगर पहाड़ सा बन जाए ब्लड वेसल के अंदर, उसे प्लैक फॉर्मेशन कहते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ प्लैक कॉजेज प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड थ्रोम्बोसिस एट द साइट। होता ही है कि जैसे ही प्लैक टूट जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्लड वेसल है, राइट, और यहाँ पे ब्लड प्लैक का फॉर्मेशन हो गया है। इन केस ये प्लैक टूट जाता है, इसमें क्रैक आ जाता है या टूट जाता है, तो जब ये टूट जाता है तो इसमें इसको ठीक करने के लिए प्लेटलेट्स आती हैं, सेलुलर मीडिएटर्स आती हैं। ठीक है, जब वो प्लेटलेट यहाँ पे आती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सब भी इसके ऊपर जमने लग जाते हैं, एक लेयर से बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये और लिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स को कहती हैं आओ हमारे पास जाके बैठ जाओ, एंड बेसिकली ब्लड वेसल की ऐसी तैसी हो जाती है। तो enlargement of plaque causes platelet aggregation and thrombosis at the site. Coronary vasospasm induced by mediators released from platelet aggregates contribute to ischemia. वेसोस्पैज्म का भी इसमें एक रोल होता है। नो प्रिवेंशन में आप क्या कर सकते हो? ये बहुत कॉमन प्रिवेंशंस हैं जो आप लिख सकते हो, जैसे कि फैटी डाइट बिल्कुल ही मना, ऑलराइट, स्मोकिंग बिल्कुल मना, स्ट्रेस बिल्कुल मना। नाउ ट्रीटमेंट, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में एज आई टोल्ड यू हमें ड्रग्स इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप लिख देते हैं तो वेल एंड गुड। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, इट्स अ वेरी वेरी फेमस ड्रग। और बीटा ब्लॉकर वाले जो ड्रग्स होते हैं ना, उसमें लॉल लगा होता है लास्ट में। जितने भी लॉल वाले ड्रग्स होते हैं वो बीटा ब्लॉकर होते हैं, प्रोपेनॉल, एटिनोलॉल। ठीक है, कैल्शियम ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और स्टैटिन्स यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टैटिन्स में मैंने लास्ट टाइम बताया था जो लिपिड्स कम करने के लिए होती है, जैसे कि अटोरवास्टैटिन और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। इनकेस आप याद कर सकें देन वेरी गुड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जाम्पल होता है निफेडिपिन, और भी बहुत सारी ड्रग्स होंगी। अगर आप याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। नाउ एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस में होता है इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ इश्कीमिक हार्ट डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसिएंट मायोकार्डियल इश्कीमिया इफ द हार्ट मसल डज नॉट गेट एज मच ब्लड एज नीडेड। पहले वाले केस में हमने देखा था कि बॉडी को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पा रहा था, और एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, हार्ट को ही जो ब्लड होना चाहिए, जितना होना चाहिए, मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है, और ये इश्कीमिया की वजह से होता है। इश्कीमिया इज फॉलोड बाय एंजाइना पेक्टोरिस। रीज़न है हार्ट आर्टरीज आर नैरोड एंड ब्लॉक्ड। हार्ट की आर्टरीज जो होंगी वो क्या होंगी? नैरो हो जाएंगी और ब्लॉक हो जाएंगी। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पैराऑक्सिमल पेन इन सबस्टर्नल रीजन ऑफ चेस्ट विच इज़, इसका एक रीजन है चेस्ट में विच इज़ एग्रीगेटेड बाय इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द हार्ट एंड रिलीव बाय अ डिक्रीज इन द वर्क ऑफ हार्ट। ठीक है, ये रिलीव कैसे होगा? अगर आप हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम कर देंगे ना, तो इसका जो काम, इसके ऊपर जो प्रेशर बन रहा होगा वो कम, हार्ट थोड़ा रिलैक्स कर जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
पेन जो है वो कहाँ का रेडिएट कर सकता है, कभी कभी आपको लगता है आपका लेफ्ट आर्म में जो दर्द हो रहा है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स कॉमन, कोई आपने गलती, नींद सोते वक्त आपने गलत पोजीशन यूज़ कर लिया होगा, बट समटाइम्स इट ऑल्सो इंडिकेट्स हार्ट अटैक, एंजाइना. पेन में रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, नेक, जॉ एंड राइट आर्म. टाइप्स ऑफ एंजाइना, 3 टाइप की एंजाइना होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना. हम इन्हीं तीनों के अकॉर्डिंग हम ड्रग्स देते हैं या फिर पेशेंट को एडमिट करते हैं. अगर स्टेबल एंजाइना है तो क्या क्या होगा? शॉर्ट लास्टिंग, बर्निंग, हेवी और स्क्वीजिंग फीलिंग इन चेस्ट, एक्सट्रीम फटीग, नोसिया, डायफ्रासिस. Classic angina is caused by reduction of coronary perfusion due to obstruction of coronary artery produced by atherosclerosis. Remember मैंने यूनिट 1 में मैंने बताया था कि कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है? सारे टिश्यू को अच्छे से ब्लड पहुंचा सके, अच्छे से परफ्यूजन करवा सके ब्लड का. बट अगर वही कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर ब्लड तो पहुंच नहीं पाएगा. तो इन दैट केस क्या हो सकता है? स्टेबल एंजाइना हो सकता है. और इसका रीज़न क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? प्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड वेसल में. टिपिकल एंजाइना इज रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन. नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसका इस क्लास का सबसे अच्छा ड्रग है. वेरिएंट प्रिंस मेटल और रेस्ट एंजाइना. वेरिएंट एंजाइना के और भी नाम है, जैसे कि प्रिंस मेटल, रेस्ट एंजाइना. Uncommon pattern of episodic angina that occurs at rest and is due to decreased blood flow to the heart muscle caused by spasm of coronary arteries. इस वाले एंजाइना में ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट काम कर रहा हो, कुछ हैवी बॉडी उसने उठाई हो. इसमें रेस्टिंग पीरियड में भी आपको एंजाइना आ सकता है. सडन चेस्ट पेन शुरू हो सकता है. अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है? सडन डेवलपमेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, symptoms not relieved by nitroglycerin, stays longer for more than 20 minutes. ये स्टेबल एंजाइना के कंपैरिजन में 20 मिनट ज़्यादा रहता है और इसे नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक नहीं कर पाते हैं और इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखा जाता है. ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इसमें पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं. इनके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या लिख सकते हो? अगेन द सेम ट्रीटमेंट, यू कैन से रेस्ट, मेडिकेशन में नाइट्रोग्लिसरीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंजियोप्लास्टी जो मैंने यूनिट 1 में समझाया था, और कैबेज, CABG, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी. ठीक है. नाउ हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन. इसका दूसरा नाम हार्ट अटैक भी होता है. इट इज़ अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिक्रीज्ड ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई टू हार्ट कॉजिंग सेल डेथ. इसमें भी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ होने लग जाती है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है हार्ट का. ठीक है. द मेजर कॉजेज सडन ब्लॉकेज ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज. इसका रीज़न क्या है? जो कॉर्नरी आर्टरीज है अगेन ऑब्स्ट्रक्ट होने लगती हैं या फिर उसमें ब्लॉकेज आ जाती है. कॉर्नरी आर्टरीज are blood vessels that supply the heart muscle with blood and oxygen. Same line, it's again repeated. Blockage of coronary arteries deprives the heart muscle of blood and oxygen, causing injury to हार्ट मसल्स, कॉजिंग चेस्ट पेन एंड चेस्ट प्रेशर सेंसेशन. इसमें क्या होता है? चेस्ट पेन और चेस्ट प्रेशर, चेस्ट पे बहुत भारी सा फीलिंग आता है. इफ ब्लड इज नॉट रिस्टोर्ड विद इन 20 to 40 minutes, इरिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट मसल विल बिगिन टू अकर. यानी कि नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा. अगर 20 से 40 मिनट में हार्ट पे ब्लड जल्दी से नहीं पहुंचता है, अच्छे से नहीं पहुंचता, तो फिर नेक्रोसिस, ब्लड के सेल्स, हार्ट के सेल्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं. इसकी एटियोलॉजी क्या होगी? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज इरिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट मसल, नेक्रोसिस विच यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम इम्बैलेंस इन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड. ये क्यों होता है? ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. ऑक्सीजन सप्लाई अगर प्रॉपरली ना पहुंच पाए तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने के चांसेस होते हैं. दिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय प्लैक रप्चर विच thrombosis formation in an epicardial coronary artery resulting in an acute blood supply. Now प्लैक का टूटना तो हमने पढ़ा था, coronary artery में प्लैक टूट रहा है, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक लोकेशन मेंशन किया हुआ है. एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरी में अगर प्लैक टूट जाए तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है. जिसके वजह से अक्यूट ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई जो होगी वो कम पहुँचेगी आपके हार्ट तक. ठीक है. एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ. अगर ब्लड वेसल है, आपका हार्ट के मसल्स है, उसमें एपिकार्डियल वाले जो वेसल्स होंगी उसमें प्लेटलेट अगर टूट जाएगा, उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा. एंड उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है.
तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट तक ब्लड अच्छे से पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? अगर पहले से कोई सीवीएस वाला प्रॉब्लम है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है आपको, जैसे कि एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, एज फैक्टर भी एक चीज़ है, लिपिड लेवल्स आपके ब्लड में कितने हैं वो भी मैटर करता है। हम अब देखते हैं पैथोजेनेसिस इसकी क्या क्या है। मायोकार्डियल इश्कीमिया कॉज्ड बाय कॉर्नरी ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड, या फिर इंक्रीज मायोकार्डियल डिमांड, या तो डिमांड बढ़ जाएगी या फिर ब्लड फ्लो ही कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल इश्कीमिया, एंड मायोकार्डियल इश्कीमिया इज पैथोजेनेसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब पढ़ते हैं रोल ऑफ प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को यहाँ पे समझाया था कि जैसे ब्लड वेसल है और प्लेटलेट्स प्लैक वहाँ पे फॉर्म हो गया, अगर ये टूट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, तो क्या होगा, वहाँ पे और प्लेटलेट्स आएंगी एंड उसके वजह से एम्बोली हो जाएगी। एम्बोली क्या है, एम्बोली भी यही चीज़ है कि वहाँ पे जैसी प्लेटलेट टूटी तो वो और लिपिड्स को बुलाएंगी और वहाँ पे एक लेयर सी फॉर्म कर देंगे, जिसकी वजह से जो वेसल है वो बहुत कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही पतला हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से हमें अक्यूट सप्लाई मिलेगा और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉजेज, इसमें वेसोस्पाज्म होता है, कॉर्नरी स्टेनोसिस होती है। इनके सिम्टम्स देख लेते हैं। अगर चेस्ट है तो चेस्ट पे क्या फीलिंग आएगी, स्क्वीजिंग, एकिंग, बर्निंग, इवन शार्प पेन। जीआईटी में क्या प्रॉब्लम देखेंगे, इंडाइजेशन और गैस, एक फुल ऐसा लगेगा कि अब खाया नहीं भी है तो भी हम भरे भरे से लग रहे हैं। अदर रीजंस क्या हो सकते, अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, एंजाइटी, बैक में, नेक में, शोल्डर पेन, कफ, नौशिया, वीजिंग। तो ये हो गए हमारे कुछ सिम्टम्स। अब हम देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो। एंटी प्लेटलेट एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि NSAID, जैसे कि एस्पायरिन, और एंटीकोगुलेंट्स, इनॉक्सिपायरिन, क्लॉट डिजॉल्विंग मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं, और बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, अगेन वही लॉल वाले ड्रग्स, प्रोपेनोलॉल। अब देखेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस सेम एज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में प्लैक का फॉर्मेशन था, यहाँ पे क्या है, सेल वेस्ट जो होंगी वो ब्लड वेसल में जमा हो जाएंगी, बाकी चीज़ें सब सेम है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस अकर्स when arteries grow thick and stiff and restrict blood flow to organs and tissue in the body। इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं they get stiff, वो बहुत मोटी और अकड़ जाती हैं, जबकि आर्टरीज का होना कैसा चाहिए, उनका नेचर कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक इन नेचर। दिस ग्रेजुअल प्रोसेस ऑल्सो नोन एज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज कैन डेवलप इन वेरियस ऑर्गन्स एंड स्पेशली इन हार्ट। ये कहीं भी हो सकता है और इनफैक्ट हार्ट में भी हो जाता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कैन डेवलप इनटू एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आगे जाके एथेरोस्क्लेरोसिस में डेवलप हो सकता है। दिस कंडीशन में कैन कॉज हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स इन आर्म्स एंड लेग्स। अब इसकी एटियोलॉजी देख लेते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ और ओबेसिटी। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है, द लेसेंस ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बिगिन as the intima, innermost layer of the blood vessel wall of the arterial wall start to fill up with cellular waste। जो blood vessel की सबसे innermost layer होगी ना, जो इंटिमा है वो ब्लड वेसल की सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है। हाँ, उसमें क्या होता है, यहाँ पे ही सेल वेस्ट जमा होने लग जाती है। प्लेटलेट की जगह पे क्या हो जाएगा, सेल वेस्ट जमा होने लग जाएंगी, तो हम इसे कहेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया है। ओके, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के सब टाइप्स होते हैं कुछ, वो देख लेते हैं। हाइपरप्लास्टिक टाइप और हाइलेन टाइप। दोनों में ही क्या होता है, इंटिमा की थिकनिंग होने लग जाती है, ब्लड वेसल की सबसे इनरमोस्ट लेयर की थिकनिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हाइलिन प्रोटीन का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। दिस इज हाइलिन, HYALINE। डायग्नोसिस में आप कर सकते हो ब्लड टेस्ट, ऑलराइट, CT स्कैन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और स्ट्रेस टेस्टिंग में हम हार्ट का EKG मेजर करते हैं। ट्रीटमेंट में अगेन सेम, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज। मेडिकेशन में कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली, ट्राइग्लिसराइड को कम करने वाली मेडिकेशन यूज़ करेंगे, जो कि स्टैटिन्स होंगी। एस्पायरिन, बीटा ब्लॉकर और ACE इनहिबिटर कल ही मैंने बताया था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। अब इस चैप्टर में से जो एक टर्म है जो आ सकता है और रिपीटेडली बुक में देखा गया है, वो है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है, बल्ज इन द वॉल ऑफ आर्टरी,
इफ़ इट बर्स्ट कैन कॉज अ स्लो लीक और लाइफ थ्रेटनिंग इंटरनल ब्लीडिंग। ब्लड वेसल में एक बल्ज आ जाए और जब टूट जाए तो उसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी विच विल बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। तो ये बुक में बहुत बार टर्म रिपीटेड था, तो ये हो सकता है 2 मार्क में पूछा जाए। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय गाइस।